नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का पाठ 7 करने वाले हैं। यह है पापा खो गए। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनिए। अब इस स्टोरी में निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव रूप में दिखाया गया, मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं होती ना, वो भी यहाँ पे बात करते आपको दिखाए जाएंगे, जैसे कि लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा आदि। आप शुरू करते हैं। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वह जो भी देखते हैं, रात में उसकी बातें करते हैं। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय वहां किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा है। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बात करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने के उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाज़ों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। बच्चा देखो, आप भी अगर कभी लेटर बॉक्स, पेड़ को, खंबे को बात करते देखोगे तो क्या होगा, आप भी हैरान हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ, बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रह जाता, वह लड़की को रोता हुआ देख नहीं पाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वह लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वह सब आपस में खेलने लगते हैं। अब सब मिलकर उस बच्ची को उस दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती है। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। बच्चा, वो आदमी वह था जो बच्चों को उठाते नहीं, आदमी चोरी कर लेते हैं, बच्चों को उठा के ले जाते हैं, तो इस प्रकार का आदमी था वो उस बच्ची को उठाकर ले जा रहा था। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए, सब इसके बारे में सोचने लगते हैं। अब ये सारे जो चीज़ें थी, लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, कवर और पोस्टर वाली लड़की, सब मिलके डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस बच्चे को इसके घर तक पहुंचा सकते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है,
पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कोवल लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है, पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काम 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 कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्चे की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अतः में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। तो बच्चा ये स्टोरी इतनी सी ही थी जहाँ ये सब मिलकर उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर चैप्टर को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।